हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाले आकाश मिश्रा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 3 को बात करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है गाइस? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन को निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, मतलब उसमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है गाइस। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट का द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हम दोनों नंबर को क्या लेते हैं? लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स हम लेते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब गाइज डिफरेंस क्या होता है? बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर का सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर y भी बड़ा हो सकता है, x भी बड़ा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, पर यहाँ पर हम x को बड़ा लेते हैं। अब कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स, मतलब एक नंबर जो है वह 3 गुना है दूसरे नंबर का। अगर x यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि बड़े में से छोटे का सब्ट्रैक्ट होगा, तो x क्या होगा? 3 टाइम्स दी अदर, मतलब 3 टाइम्स y, मतलब दूसरे नंबर का 3 गुना। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब सेकंड इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पता है 3y, तो 3y को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 2y इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी? 26/2, जो कि आएगी 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई। अब हम इस 13 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जैसे सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं तो क्या आएगा? पुट क्या आएगा? x इज इक्वल टू 13 गुणे 3y है, तो यहाँ पर 13 × 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 33 × 3 = 39। तो आ गई x की वैल्यू, मतलब कि पर जो दोनों नंबर थे वो 39 और 13 हो गए। अब ये दोनों नंबर हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट क्या कहता है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? द सम, मतलब मतलब जितने एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री हो, मतलब कि सम ऑफ द एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। अब टू बोला है तो इसलिए हम इसको x और y लेंगे। तो अभी तो गाइस टू सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कह रहा है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन से ही हमें इक्वेशन का पता चल जाता है कि कौन सा इक्वेशन आएगा, कौन सा इक्वेशन नहीं आएगा। अब कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे उसमें जो लार्जर नंबर होगा, तो हम एज्यूम करते हैं x जो है वह लार्जर नंबर है। तो लार्जर नंबर जो होगा वह एग्जीड करेगा, मतलब बड़ा रहेगा छोटे से 18 डिग्री। तो मतलब कि छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू दी गई है, इस x की वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या हुआ? y प्लस वाई 2y हो जाएगा। अब 18 इधर प्लस में है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो क्या आएगा? 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 आएगा 162 आएगा। तो ये आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 162/2, तो आएगा 2 8 16, 2 1 2, तो 81 आ गई। तो 81 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या है? y प्लस 18, तो 81 को हम इसमें पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 81 इन सेकंड इक्वेशन, तो क्या आएगा? x आएगा y की वैल्यू 81 प्लस 18, तो क्या आएगा? 81 प्लस 18 क्या आएगा? 99 डिग्री। तो मतलब कि x और y की वैल्यू निकल गई। अब ये जो लार्जर था वह 99 है और स्मॉलर जो है 81 है।
अब गाइस इस थर्ड फोर्थ अब जितने भी इसके पार्ट हैं आप खुद से करिएगा। मैं उसका एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी तक करना आ गया है। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। अब जो वहाँ के कोच हैं जो किसी क्रिकेट टीम के, उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल्स को ख़रीदा, कुल 3800 रुपीज़ इसके लिए पे किया उन्होंने। अब इसका एक क्वेश्चन क्या आएगा, इसका एक क्वेश्चन बनेगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब ये कैसे आया, आप सबके मन में क्वेश्चन आया होगा कैसे आया। अब देखिएगा इस हम क्या एज्यूम करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ वन बैट आएगा x हम एज्यूम करते हैं, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या आएगा वो हम y एज्यूम करते हैं। तो गाइस जब एक बैट का दाम x रुपीज़ है तो 7 बैट का दाम क्या होगा 7x, और 6 बॉल्स का क्या दाम होगा 6y। तो अब इन दोनों को जब उन्होंने खरीदा तो इतने रुपीज़ उन्होंने पे किया, तो मतलब कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। उसके बाद दूसरा इक्वेशन भी एस टी आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। अब इससे आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन से, उसको फिर अगर सेकंड से निकालेगा तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद उससे x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब इसके फोर्थ पार्ट जो कहता है गाइस, कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। मतलब एक टैक्सी वहाँ पर जो एक सिटी है वहाँ पर टैक्सी का जो चार्ज लिया जाता है वह एक पहले एक फिक्स चार्ज रहता है, उसके साथ ही एक डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस वह कवर किया उसके हिसाब से चार्ज लिया जाता है। तो देखते हैं, तो टैक्सी लेता है फिक्स चार्ज, तो फिक्स प्लस अब कह रहा है डिस्टेंस कवर। अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये तो पता है। क्वेश्चन क्या बनेगा गाइस, कह रहा है कि डिस्टेंस कवर तो हो जाएगा डिस्टेंस कितना कवर किया, अब पर डिस्टेंस का कितना रुपीज़ लगेगा, तो f प्लस डी एक्स ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा गाइस। अब कह रहा है कि फॉर अ 10 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस का हुआ कितना रुपीज़ पे करेगा, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस क्या, पहले तो फिक्स चार्ज उसका रहेगा, प्लस अब डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 10, हर डिस्टेंस के लिए वह कितना रुपीज़ पे करेगा ये तो हमने बताया नहीं है, तो मतलब कि इसको f प्लस डी 10x इज इक्वल टू 105 रुपीज़ वह पे कर रहा है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है कि कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए वह 155 रुपये दे रहा है, मतलब कि f फिक्स चार्ज तो लेगा ही, प्लस अब 15 किलोमीटर के लिए वह 15x लेगा, 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 155 हो जाएगा, इक्वल टू 155 हो गया। तो अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा, इस कह रहा है जो टैक्सी चार्ज लगता था वह फिक्स चार्ज लगता था, मतलब फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। अब पर डिस्टेंस के लिए आपको रुपीज़ पे करना होगा, मतलब जैसे एक किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपये देना होगा, मतलब पर किलोमीटर पर डिस्टेंस के लिए एज्यूम लेते हैं तो 10 रुपये देना होगा, तो डी प्लस डी इंटू एक्स हो जाएगा। डी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कि जैसे अगर 1 किलोमीटर चला तो एक्स ही रहेगा, और अगर 2 किलोमीटर लगा तो 2x हो जाएगा। तो वैसे ही एक क्वेश्चन आया। अब कह रहा है जब इससे आप एफ और x की वैल्यू निकाल लेंगे गाइस, तो उसके बाद आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे f और x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो f प्लस डी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। अब कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पे करेगा, तो 25 यहाँ हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है 25, अब इंटू एक्स की वैल्यू आपको पता रहेगी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा गाइस। अब इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है गाइस, कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं लेट दी फ्रैक्शन फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, हम एक्स अपॉन वाई को एक फ्रैक्शन लेते हैं। अब गाइस कह रहा है कि यदि दो इफ़ टू इज़ एडेड टू दी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स अपॉन वाई में अगर टू ऐड कर दिया जाए, मतलब कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए,
तो जो फ्रैक्शन होगा वह आएगा 9/11। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। कैसे? आप y+2 को आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 9 के साथ, और x+2 इंटू 11 हो जाएगा। तो आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिएगा। अब आपको हम सेकेंड इक्वेशन बताते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है? कह रहा है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है अगर 3 ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब कि x/y में दोनों, ये न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन बनती है 5/6। तो अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपको अनदर इक्वेशन मिल जाएगा, उसके साथ उस सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा एक्स और वाई की वैल्यू, उससे आपको इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है? बहुत इजी है गाइस सिक्स्थ पार्ट देख के आप घबराइएगा मत। कह रहा है 5 ईयर हेंस। हेंस से नहीं, हेंस मतलब अब, आज मतलब कि 5 अब से, मतलब कि अब से 5 साल, मतलब कि अब से 5 साल मतलब 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकोब, जो जैकोब की मान लीजिए एज हम मानते हैं x, तो जैकोब की एज, जैकोब एज मानते हैं। तो कह रहा है कि आज मतलब प्रेजेंट एज जैकोब की x है, और उसके सन की हम y मानते हैं, उसके जैकोब सन एज, हम इसको y मानते हैं। अब कह रहा है कि 5 साल बाद जैकोब जो होगा वह 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि 5 साल बाद जैकोब की एज अपने पुत्र से वह 3 गुना होगी, अपने बेटे से 3 गुना होगी। मतलब कि जैकोब की एज क्या है? x अभी, और उसके सन की y अब 5 साल बाद, तो x+5 हो जाएगी। कह रहा है कि अब इस +5 इसकी भी एज हो जाएगी। अब कह रहा है जैकोब 5 साल बाद अपने पुत्र, मतलब अपने सन का 3 गुना होगा उसकी एज, तो x+5 क्या हो जाएगा? इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। तो उस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिएगा। अब कह रहा है सेकेंड, कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, मतलब कि जैकोब की एज फिर 5 साल पहले क्या होगी? x-5, क्योंकि x और y तो प्रेजेंट एज हैं। तो 5 साल पहले क्या होगा? y 5 साल पहले जैकोब की 7 गुना थी। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक अनदर इक्वेशन मिलेगा, x-5 इज इक्वल टू y-5 इंटू 7। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से आप x और y की वैल्यूज, मतलब जैकोब और जैकोब के बेटे की आयु आप निकाल सकते हैं। तो गाइस जो पार्ट आप खुद से करेंगे उसकी वैल्यूज़ को आप कमेंट कर दीजिएगा कि वैल्यूज़ क्या आई, ताकि मैं समझूं कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपको वह क्वेश्चन आया। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।